आप भी खा लीजिएगा, मैं तो पेटीएम कर दूंगा आपको मिठाई के पैसे और मिठाई का डब्बा दोनों आपको कुरियर करवा दूंगा। आप भी खाइएगा राशिद जी आज। आप खुश है तो मैं भी खुश हूँ सर। बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए। हर हिंदुस्तानी मुसलमान को ऐसे ही सोचना चाहिए। पिटीशन वापस करवा लीजिए अंजुमन इस्लामिया की। आज काशी की बारी, कल मथुरा की बारी, परसों सोमनाथ की बारी, इससे पहले बाबरी मस्जिद की बारी। मंदिर बना हुआ है। सुनिए सर, सुनिए मेरी जान, सुनिए। आप ये जितने भी ये चीजें चल रहे ना सर, अभी इसके बाद 40,000 मसाजिद भी है। ये अपने चैनल ऐसे चलते रहेंगे, सालों साल चलते रहेंगे चैनल ऐसी। 40,000 मसाजिद की तरफ भी बढ़ेंगे। अब यही काम रह गया, खाली हिंदुस्तान को यही काम रह गया। मस्जिद मंदिर, ये तेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये तेरी, ये बाबर लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं ना। मुझे बताइए राशिद शरीफ साहब, इस्लामिक कैलेंडर कितने साल पुराना है? औरंगजेब ये बताइए ना, ये मुझे बताइए, भारतीय मुसलमान के औरंगजेब और बाबर क्या लगते हैं? भारतीय मुसलमान के औरंगजेब और बाबर क्या लगते हैं? हिंदुस्तान के बादशाह है। अच्छा, आप आज मान रहे नहीं, कल मोदी साहब को भी ऐसी बताएंगे। अच्छा, कि कौन है ये बोल के। अच्छा। सर आज हमारे पास हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, अफगानिस्तान, ये सब के एक बादशाह थे। आज इस तरीके से जो उनको जलील किया जा रहा है, वो तलवार के बल पे बने थे। ये सब देख रहे हैं, तलवार से मारा था लोगों को। हिंदुओं का 1.25 मन जनेऊ काटा था। ये सिर्फ वीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस के कारनामे है ये। और ये दूसरे हिंदुओं से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। मैं आपको बता दे रहा हूँ, दूसरे हिंदुओं से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ आरएसएस, बजरंग दल और वीएचपी का काम है, जो बीजेपी इसको सपोर्ट कर रही तो है। अब आगे देखिए आप, बराबर आगे देखिए आप, यहाँ से तो मथुरा का भी चालू होने वाला किस्सा है। और यही डिबेट अपन बैठेंगे इसमें भी। जिस तरीके से आस्था पे हुआ फैसला, उसी तरीके से ये भी फैसला होगा। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा दीपक जी, अब बहुत हो गया, प्लीज अब बहुत हो गया सर। डेवलपमेंट की बात करेंगे अपन, बस क्या होने वाला है? देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा क्या राशिद शरीफ साहब? कहाँ का 30 नौकरी? अरे ओवैसी साहब डेवलपमेंट नहीं करवा रहे क्या हैदराबाद में? अवैसी साहब बीआरएस नहीं करा रही क्या? अरे प्राइम मिनिस्टर है अवैसी साहब। तो प्राइम मिनिस्टर सब करा रहे ना, रोड बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं। आपको सिलेंडर मिला कि नहीं? मुसलमान महिलाओं को घर मिला कि नहीं मिला? नहीं सर, जनधन अकाउंट मिला कि नहीं मिला? सब्सिडी बैंक खातों में मिली कि नहीं मिली? देखो पानी पी रहे हो आप, पानी पी के मत कोसिए आप। ये चीजा नहीं सर, ये चीजा जो है ना बहुत बड़ी तकलीफ दे चीजा है सर। ये हिंदू मुसलमान को तोड़ने की चीजा है, आप लोग आज नहीं समझ रहे। तो जब औरंगजेब ने तलवार से हिंदुओं को काटा, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं आप? औरंगजेब ने तलवार से हिंदुओं को काटा, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं आप? नहीं, जितने भी बैठे हुए, अभी मैं सुन रहा था इस्लाम के बारे में जो एक साहिब हो रहे थे बैठ के। अरे जब वहां जानते नहीं तो अरे ये बताइए ना, इस्लाम का कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर कितने साल पुराना है? बताइए ना, इस्लामिक कैलेंडर कितने साल पुराना है? अरे 1400 साल होगा। 1400 साल ना? ये आदि और अनंत किसी को पता नहीं, सनातन कब शुरू हुआ कब खत्म होगा। राशिद शरीफ साहब, आपकी रिटर्न हिस्ट्री 1450 से ज्यादा की नहीं है। 1450 साल से ज्यादा की आपकी रिटर्न हिस्ट्री नहीं है। जब दुनिया में कोई ये स्थापित सत्य है दुनिया का। क्यों मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? बताइए विजय शंकर जी। आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम है दुनिया में, पहला आदमी जो दुनिया में आया। सुन लिया मैंने, आपकी बात सुन ली। कैलेंडर बनाना भूल गए बस। 1840 साल का कैलेंडर है। दीपक जी, अभी मैं तिवारी जी की एक बात बोलना चाहूंगा तिवारी जी से। सिर्फ सर ये डिबेट के लिए किसी इस्लाम पे या किसी चीज पे आप प्लीज ऐसा इस तरीके की मत बात करिए टीवी पे। मैं आपके मजहब की बड़ी इज्जत करता हूँ सर, मैं आपके मजहब की बड़ी इज्जत करता हूँ। इस तरीके से आके इस्लाम के बारे में, इसके बारे में प्लीज आप एहतियात करिए और बस कुछ नहीं। ठीक है विजय शंकर जी, अपना जवाब। लेकिन आपने जो किया है वो बताना तो पड़ेगा लोगों को। आप कहते हैं कि हम मंदिर मस्जिद करते रहते हैं, संघ और बजरंग दल की बात करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। राशिद साहब बीच में नहीं ना, राशिद भाई बीच में नहीं। तिवारी जी आज आप जो कर रहे हैं राशिद सुन लीजिए, सुनिए तो, सुनिए आप, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए राशिद सुन लीजिए, राशिद सुन तो लीजिए, राशिद सुन लीजिए। हम देखो, ये हिंदू समाज, ये संघ, बजरंग दल, चाहे मैं विजय शंकर, हम जो बोल रहे हैं, हमने हो सकता है कुरान में हमें बहुत ज्यादा पता ना हो, लेकिन जो आपने दिखाया है, जो मुगलों ने किया है,
वही हम लोग बता रहे हैं। आप औरंगजेब की नहीं मान रहे। अगर औरंगजेब ने जो बात लिखी है, औरंगजेब ने जो कहा है, औरंगजेब ने जो लिखा है, उसको बार बार विद्वानों ने आकर दिखाया कि देखो ये पत्र है और ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है। आप उनकी बात नहीं मानते। आपके क्या ये नहीं है कि आप किसी दूसरे के धर्म के किसी आस्था स्थल पर आप अपनी मस्जिद नहीं बनाएंगे, ये आपके यहाँ है कि नहीं है? और अगर है तो फिर कैसे आपने खड़ा कर दिया? ज्ञानवापी नाम से कोई मस्जिद हो सकती है क्या? वहां कोई मंदिर नहीं है। काशी में दुनिया भर से लोग क्या ज्ञानवापी के लिए आते हैं क्या? वो तो भगवान शिव के लिए आ रहे हैं, आदि विश्वेश्वर के लिए आ रहे हैं। तो इसके बाद भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये केवल भाई भाई भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब ये कहकर के सब कुछ नहीं आएगा, ये जमीनी में आपको दिखाना पड़ेगा। आप कहते हैं मंदिर मस्जिद करते रहते हैं, तो ये जो आए दिन हर 100 मजारें खड़ी हो जाती हैं, तो अगर आपको नहीं कहता तो ये मजारें क्यों खड़ी कर रहे हैं आप? अगर एक मिनट मैं अभी दीपक जी 1 महीना पहले छतरपुर गया। छतरपुर में वहां पर एक बहुत बड़ा संग्रहालय है और उस संग्रहालय में 5 बड़े बड़े हॉल हैं। उसमें भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की हर मूर्ति कटी हुई है। उत्तर भारत में एक भी ऐसा मंदिर नहीं है जहां की मूर्तियां बिल्कुल साबुत हैं। और इतिहास चीख चीख कर कहता है कि सब मुगल काल में इनके मूर्तियां तोड़ी गई हैं। आप कहते हैं हम आपके मजहब को कुछ कहते नहीं है। आपने हमारी सारी आस्था के टुकड़े टुकड़े करते रहे। आज कम से मान जाइए, आप भाषण मत करिए। आप जो हम काशी मथुरा अयोध्या की बात करते हैं, वो आकर आइए, कहिए, बोलिए हम आपकी कदर तो हम तब मानेंगे, तब आप कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है, आप सही कहते हैं, ये भगवान शिव का स्थान है। और हम अपनी बात वापस लेते हैं और आपको देते हैं, तब हम मानेंगे कि आप ये बात मानते हैं। लेकिन जब तक आप नहीं कहेंगे, असगर भाई बोलेंगे, असगर भाई बोलेंगे अभी। अरे विजय शंकर जी चिंता न करिए, रुक जाइए। राशिद शरीफ साहब रुक जाइए। असगर भाई बोल दीजिए कि अयोध्या हो गया, मथुरा काशी ले लीजिए, इसके बाद गंगा जमनी तहजीब जिंदाबाद, बोल दीजिए ना विजय भाई। असगर साहब मेरी बात का जवाब दे दीजिए, बोल दीजिए ना, मथुरा काशी ले लीजिए, इसका इतिहास आपके फेवर में है। मेरी समझ में नहीं आता, मैं आपसे भी कह रहा हूं और पैनलिस्ट से भी कह रहा हूं, मेरी ये समझ में नहीं आता कि सारी दुश्मनी मुगलों से थी, जिन लोगों से आपने माफी मांगी है, ब्रिटिशर से, वो जो कि यहाँ से सब लूट के लेके गए, जो इस मुल्क के दुश्मन थे, जिनसे आपने माफी मांगी, उनका कभी जिक्र नहीं करते। मुगल वो थे जो यही घर बनाया, यही कमरे बनाई और यहाँ आपको तोहफे दिए हैं। लाल किले का तोहफा दिया है, अच्छा। उन्होंने तोहफे दिए हैं, ताजमहल का दिया है, चार मीनार का दिया है। अच्छा। इस मुल्क को कमाई कराते हैं वो आज भी। उनके तोहफे में मंदिर कितने तोड़े ये भी बताइए असगर भाई, कितने मंदिर तोड़े, जो है क्यों तोड़े, जवाब दीजिए ना। ये भी तो लिखा है हिस्ट्री में, ये प्लांटेड हिस्ट्री अपने पास दिखाइए किस किताबों में है, वो जो बता रहे छाप ली है उन किताबों में है, सबूत के आधार पर, आप कहिए मना करिए, दास्ताने आलमगीरी के आधार पर ही ये फैसला हुआ है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की इस बात को नहीं माना कि औरंगजेब अच्छा शासक का नहीं माना। असगर साहब, कोर्ट ने नहीं माना। आप मुगलों से बड़ी नाराजगी है, जिनसे माफी मांगी आपने, उनके बारे में नाराजगी असगर भाई से कि वो भारतीय लोगों के साथ नहीं है, मुगलों के साथ है। मेरे को नाराजगी आपसे। मुगलों ने यहाँ आके कोई गद्दारी नहीं करी है, यही अपने खबरें बनाई, मैं एक बात पूछता हूँ और पूरे मुल्क को तोहफे दिए हैं, लाल किले जैसे तोहफे दिए, ताजमहल जैसे दिए, मुगलों की संतान जो बाहर से आए थे, आपके पूर्वज हिंदू थे। हमारे मुल्क के पास दीपक, मैं इनसे पूछता हूँ, ये हमें बतावें कि वो जो मुगल बाहर से आए थे उनकी संतान है, ये भारत में जो हिंदू पूर्वज थे उनकी संतान है, उनके पूर्वज हिंदू हैं क्या? अगर इनको हिंदू पूर्वज हैं तो आप कभी न कभी मुस्लिम बने होंगे ना, कभी न कभी मुस्लिम बने होंगे ना। आप स्वीकार करिए कि भारत में नहीं, हम तो मुगलों के संतति में, हमारे पूर्वज हैं। आप स्वीकार करिए ना कि हम तो मुगलों की संतति हैं, भारत के पूर्वजों की संतति नहीं है। और अगर भारत में पूर्वज हिंदू थे तो आप मुसलमान क्यों बने? डर गए होंगे ना, डर गए होंगे ना। आप तो मुस्लिम बन गए भाई, आप तो मुस्लिम बन गए, आप तो हिंदुओं के पूर्वज मुसलमान है। अच्छा, हिंदुओं के पूर्वज मुसलमान है। अरे ये तो दुनिया कायम हुई, असगर साहब दीपक सीरियस डिबेट हो रहा है, किसी कॉमेडी शो में नहीं। जो आप बोले कि हमारे पूर्वज, हिंदुओं के पूर्वज मुसलमान है, ये मत बोलिए, ये बहुत बड़ा मजाक है,
ये मत बोलिए, ये बहुत बड़ा मजाक है।